नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HCC स्टॉक के बारे में। स्टॉक 20 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करा है। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करी है टेक्निकली, एंड आई थिंक ये अपने ब्रेकआउट के काफ़ी क्लोज है और वही कंफर्मेशन रहेगी इसकी। तो इसमें वीडियो में एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। अभी के लिए स्टॉक 50 DMA से ऊपर है बट 200 DMA से नीचे है। डेथ क्रॉस मिला था इसको, अभी देख लेते हैं कब। तो इस पॉइंट पे इसको डेथ क्रॉस मिला था जनवरी 2025, एक साल होने वाला है। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस मिला था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे ही रहा था। तो अब देखते हैं कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, ये ब्रेक करके निकलेगा, रैली आएगी या नहीं। अभी के लिए इसके रिजल्ट का कोई न्यूज़ नहीं है। तो अगर रिजल्ट देखें, पैटर्न देखें, तो यहाँ पे तो काफ़ी गंदा रहा था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा था, यहाँ पे अगेन थोड़ा ख़राब रहा था। तो कोई ऐसा सच पैटर्न नहीं है। अब आगे हम इसके चार्ट पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। एक तो पहले से ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कब से चल रहा है, जनवरी 2025 से, क्योंकि तभी हमें इसमें डेथ क्रॉस देखने को मिला था। तो काफ़ी अच्छी रैली दी थी इसने, एंड प्राइस यहाँ पे 20 रुपये से प्राइस गया था 31 रुपीज़ के आसपास, और फिर ये स्टॉक उसके बाद नीचे आ गया था क्योंकि मार्केट ही सारी नीचे थी उस टाइम। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन एंड व्हाट नॉट सारा कुछ देखने को मिला, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, टैरिफ एंड व्हाट नॉट। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ मैंने नोटिस करी और वही हमारी कंफर्मेशन रहेगी इसको ब्रेक करके निकलने की। जब से ये स्टॉक नीचे गया है तब से ये RSI अपनी 60 को ब्रेक करके नहीं निकल पाया है। अगर ब्रेक किया है, छोटू सा यहाँ पे ब्रेक किया था सितंबर 2025 में, एंड फिर नीचे चला गया था। बहुत छोटू सा इसका हमें देखने को मिला है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जैसे ही ये ब्रेक करके 60 के ऊपर RSI भी सस्टेन करेगी, और दूसरा चैनल को भी, तब से 60 RSI ब्रेक को नहीं कर पाया और यहाँ पे चैनल को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी ये 4th टाइम चैनल को ब्रेक करने की कोशिश में है। 1 ये फर्स्ट स्टेप है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th इनफैक्ट 5th टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश में है। मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बट यस, जब भी ये यहाँ से निकलेगा मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रन मिल सकता है। अभी थोड़ा सा साइडवेज भी जा चुका है। ये रेजिस्टेंस इसने काफ़ी स्ट्रांगली फेस की है, जो कि 19.5 रुपये की आसपास थी, वो रेजिस्टेंस फेस करी है। एंड उसके बाद अब ये चैनल के रेजिस्टेंस पे भी है, और यहाँ देखें तो ये भी इस एरिया में भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, यहाँ पे अगर डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पे डिमांड जोन भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर मुझे लगता है कि टारगेट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम कहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं। अब शर्तें यहाँ पे बहुत सारी लागू होती हैं, मार्केट सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कम से कम हम यहाँ पे 22 रुपये 22 और 23 रुपये के बीच का टारगेट लेके चल सकते हैं एक, और दूसरा टारगेट जो हम लेके चल सकते हैं वो इसके टिप तक का ले चल सकते हैं, जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है 25% का, और टारगेट प्राइस जो हमारा रहेगा 22% का टारगेट प्राइस हमारा 24 रुपीज़ के आसपास का रहेगा। तो ये 2 टारगेट हैं जो मुझे लगता है लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट भी आना है इसी बीच। रिजल्ट के जो शॉर्ट टर्म वो जो क्वार्टर टू ऑन क्वार्टर आते हैं, वो नंबर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म में, और उनका असर देखने को ज़रूर मिलता है। तो ये जो टारगेट में लेके चली हूँ, ये टारगेट जो सिनेरियो बनता है वो बेस्ट के सिनेरियो में बनता है कि मार्केट के कंडीशन भी ठीक रहे, एंड जो भी हमारा मार्केट भी है इसको सपोर्ट करके चले और मार्केट के साथ ये एक्ट करे, तो वहाँ पे हो सकता है। और दूसरा है कि अगर बाई चांस रिजल्ट अच्छा आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर गंदा भी आता है तो थोड़े टाइम के लिए पुल बैक जरूर मिलेगा, बट उसके बाद यहाँ पे रन मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरा केस सिनेरियो क्या आता है, ये तो हो गया कि अच्छा अगर हाँ ऊपर चला गया। अब दूसरा केस सिनेरियो आता है कि ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे इसको पुल बैक मिल ही रहा है, बार बार इसको पुल बैक मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट स्ट्रांग है बिल्कुल, बट स्टॉक नीचे नहीं गया है क्या? बिल्कुल गया है, और फिर से स्टॉक नीचे जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी अगर पहले से एंट्री बना के रखी है तो अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें साथ में। एंड इस पॉइंट के आसपास अगर 24 के आसपास मिलता है आपको स्टॉक, इतना पुश इसको मिल जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब यहाँ पे अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो ये कहाँ तक जा सकता है? तो मुझे लगता है कि इसका मेजर सपोर्ट यहाँ पे तो बनता ही है, जो कि 19.24 के आसपास का है। उसके बाद जो इसका सपोर्ट बनता है वो 18.69 के आसपास का बनता है, और फिर इसका सपोर्ट बनता है 18 के आसपास। तो
तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस या उसके लिए स्टॉप लॉस के लिए बेसिकली लेके चल सकते हैं। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो थ्योरी होती है बेसिकली वही हम लेके चलेंगे, जो लास्ट डे की कैंडल होती है उसी का जो लो होता है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है वो। तो ये मेरी एनालिसिस है। एंड यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए तो मुझे लगता है प्योर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए। एंड हाँ, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए रिस्क फैक्टर बहुत है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अगर साथ नहीं देंगे और ऊपर से इसका दिसंबर का रिजल्ट कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिलता है हमें। वैसे ऑल्टरनेट ईयर्स पे थोड़ा अच्छा भी देखने को मिलता है, तो लेट्स सी इस बार कैसा आता है। अच्छा आ जाता है तो इसको पुश मिल सकता है, हमने जो टारगेट लेके चले वो हो सकते हैं। अगर अच्छा नहीं आता तो हम स्टॉप लॉस के पॉइंट्स ऑलरेडी लेके चले हैं। अब एक बार इसके BSE पे देख लेते हैं हम क्या है, इसका प्राइस बैंड क्या है, और कोई न्यूज़ तो नहीं है। प्राइस बैंड 20% का है विच इज़ गुड, और कोई न्यूज़ ऐसा इसकी है नहीं, कोई रिजल्ट की न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज 36% है, बट ये NSE पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो NSE का डिलीवरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं हम। NSE का डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमारा गया है 38% का, 39% का, तो डिलीवरी परसेंटेज बुरा तो नहीं बोल सकते। और कैंडल की अगर बात करें तो हमारा इन्वर्टेड हैमर बना है, एंड यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट तो किया है बट बायर्स भी यहाँ पे एक्टिव हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और इन्वर्टेड हैमर बनने के साथ साथ ये जो कैंडल थी थर्सडे की, उसको इस कैंडल ने इनगल्फ किया है, तो ये भी पॉइंट है थोड़ा बुलिश। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ देखने को मिलता है ऐसा मूव, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है। अगर एंट्री के लिए आप फुल्ली फ्लेज श्योर नहीं है तो मुझे लगता है कम से कम इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखा जाता है, टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।